क्या आप लोग जानते हैं कि 2021 के अंदर अराउंड 31,000 केसेस रजिस्टर किए गए थे अगेंस्ट द जुवेनाइल, विच इज़ अ 4.7% इंक्रीज एज कम्पेयर टू 2020, क्योंकि 2020 के अंदर अराउंड 29,768 केसेस रजिस्टर किए गए थे एंड दिस डेटा इज़ अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर हम जुवेनाइल्स की बात करें तो ये वो बच्चे होते हैं हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, और जो लॉ है वो इन्हें लेस हार्शली ट्रीट करता है विथ लेस सीवियर पनिशमेंट। और आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे उस लॉ के बारे में जो कि पनिश करता है उन बच्चों को जो कि 18 साल के कम के हैं और जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है। इट मेनली डील्स विद द लॉ laid out in the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उन रूल्स के बारे में जो कि पुलिस को फॉलो करने पड़ेंगे while arresting any child। सबसे पहला रूल जो है जो कि पुलिस को ध्यान में रखना है वो ये है कि जो पुलिस है वो बच्चों को हथकड़ी नहीं लगा सकती, ना ही वो किसी भी तरीके की जो फोर्स है वो बच्चे पर एग्जर्ट कर सकती है। इसके अलावा जब भी जो पुलिस है वो बच्चे को अरेस्ट कर रही है तो उस पुलिस को उसी टाइम उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई गार्जियन है उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द अरेस्ट। एंड लास्टली द पुलिस ऑफिसर मस्ट टेल द चाइल्ड द लोकेशन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जहाँ पर उसे ले जाया जा रहा है। अब बच्चे को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन उस बच्चे को किस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी ये डिपेंड करता है अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम ही और शी हैज़ कमिटेड। अगर बच्चे ने कोई सीरियस ऑफेंस नहीं किया है, एक पेटी ऑफेंस किया है, देन इन दैट केस जो पनिशमेंट है वो लेस सीवियर होगी। यानी कि जैसे उसे सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया और उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी साइमल्टेनियसली काउंसलिंग चल रही है, या फिर वो बच्चे को ऑर्डर दिया गया है कि वो काउंसलिंग सेशन को अटेंड करे या फिर वो परफॉर्म करे सुपरवाइज्ड कम्युनिटी सर्विसेज। इसके अलावा बच्चे के जो पेरेंट्स या गार्डियन है उन्हें ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि उन्हें फाइन पे करना होगा या फिर रिलीजिंग द चाइल्ड ऑन प्रोबेशन। अब बच्चे के जो पेरेंट्स या फिर गार्जियन है प्रोबेशन पीरियड के लिए उन्हें साइन करना होगा एक बॉन्ड फॉर अप टू 3 years। उसके अंदर बेसिकली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चा जो है वो जिस भी तरीके का बिहेवियर कर रहा है उसके लिए गार्जियन या फिर पेरेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट कैन ऑल्सो बी हैंडेड ओवर टू अ फिट पर्सन और अ फिट फैसिलिटी विच कैन बी अ पर्सन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एनजीओ जो कि प्रिपेयर्ड है टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। और अगर जो क्राइम बच्चे ने किया है वो थोड़े सीरियस नेचर का है, इन दैट केस जो बच्चा है उसे स्पेशल होम भी भेजा जा सकता है फॉर अप टू 3 years। लेकिन अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ऐसा लगता है कि बच्चे को अगर स्पेशल होम में भेजा जाएगा तो इट विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, तो वो बच्चे को एक प्लेस ऑफ सेफ्टी में भी भेज सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड जो है वो बच्चे को ऑर्डर कर सकता है वो स्कूल जाए या कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले, या फिर उन्हें स्टॉप कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस। तो बोर्ड जो है वो बच्चे के बिहेवियर को देख के, क्या क्राइम उसने कमिट किया है, कितनी समझ है उसे, उसको देख के ये सब चीज़ें डिसाइड कर सकता है कि उसे कहाँ भेजा जाए। इसके अलावा ये जो लॉ है ये फोकस करता है ऑन मेकिंग श्योर दैट चिल्ड्रन आर रिहेबिलिटेटेड, और ये जो बोर्ड है या फिर जो बच्चों का कोर्ट है इट हैज़ टू डेवलप एंड ओवरसी एन इंडिविजुअल केयर प्लान ताकि वो हेल्प कर सके इन सब चीज़ों को ढंग से करने में। अगर हम इंडिविजुअल केयर प्लान की बात करें तो बेसिकली ये एक डेवलपमेंट प्लान है जो कि एड्रेस करता है इश्यूज़ जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, इमोशनल एंड एजुकेशनल नीड्स। अब जब चिल्ड्रंस कोर्ट की बात हो ही रही है तो हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। अगर बोर्ड को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है इसे एक्चुअली में एज एन एडल्ट ट्रीट करना चाहिए तो वो जो पूरा केस है वो उसको चिल्ड्रंस कोर्ट के पास भेज देते हैं। ये जो चिल्ड्रंस कोर्ट होता है इट मे बी एन एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट जो कि डील करता है विद चाइल्ड स्पेसिफिक लॉज, या फिर एक स्पेशल कोर्ट जिसे सेटअप किया जाता है ताकि वो डील कर सके विद क्राइम्स अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके बाद जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो 2 चीज़ें कर सकता है। पहली चीज़ तो ये कि वो डिसाइड कर सकता है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट फॉर द ट्रायल एंड देन कंडक्ट रेगुलर ट्रायल्स एंड पास फाइनल जजमेंट। और ये जो चिल्ड्रंस कोर्ट है ये पास कर सकता है मैक्सिमम सेंटेंस फॉर अ हीनियस ऑफेंस विच इज अ सेंटेंस ऑफ मोर देन 3 years। इसका मतलब ये है कि ये जो चिल्ड्रंस कोर्ट है ये ना तो डेथ पेनल्टी ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे पनिशमेंट जो है वो पास कर सकता है, यानी वो पनिशमेंट विच डज नॉट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज। और इसके अलावा जो चिल्ड्रंस कोर्ट है
वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो जुवेनाइल है उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाए, ना कि एक एडल्ट की तरह। और अगर वो ऐसा डिसाइड करते हैं तो जो पूरी इंक्वायरी होगी वो एक बोर्ड की तरह होगी एंड पास ऑर्डर अंडर दी सेक्शन 18 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और ये जो सारी प्रोसीडिंग्स की हम बात कर रहे हैं, जब ये चिल्ड्रंस कोर्ट में चल रही हैं, तो ये चिल्ड्रंस कोर्ट की ड्यूटी है कि वो मेक श्योर करें कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो चाइल्ड फ्रेंडली हो। और उन केसेस में जहाँ पर ये पाया गया है दैट द चाइल्ड इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड अ हीनियस ऑफेंस, देन इन दैट केस दे विल बी सेंट टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी until they are 21 years old। और जब तक बच्चा प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर है तब तक उसके पास ये राइट है कि उसके पास कुछ सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन की सर्विस, स्किल डेवलपमेंट की सर्विस। तो भले ही वो प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर है लेकिन उसका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और इसीलिए ये सारी सर्विसेज जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब डिसीजन होता कैसे है कि बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए या फिर बड़े की तरह, क्योंकि हीनियस क्राइम तो कोई भी कर सकता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि बच्चा जब क्राइम करता है तो उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो हमारा जो लॉ है उसके अंदर क्लियरली ये मेंशन है कि अगर कोई भी ऑफेंस वो बच्चा कर रहा है जो कि 7 साल से कम की उम्र का है, तो ये माना जाएगा कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि ये समझा जाता है कि उतने छोटे बच्चे को समझ ही नहीं है ये बात समझने की कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है उन बच्चे की जो कि 7 से लेकर 12 साल की उम्र में है। अब उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये बात डिपेंड करेगी कि उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है, क्या उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि जो एक्शन उन्होंने किया है वो एक क्राइम है। तो ये जो है वो डिसाइड करता है कोर्ट आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड। इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी हेल्प करते हैं कि बच्चा कितना मैच्योर है, कितनी बातें समझ लेता है, अपने एज के हिसाब से बड़ों की बातें समझता है या नहीं। तो ये जो है वो डाइसी होता है एंड डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट कि बच्चे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। अब अगर हम प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात करें तो ये जो पूरा असेसमेंट है वो उन केसेस में किया जाता है जहाँ पर जो बच्चा है वो 16 साल या 16 साल से ज़्यादा का है। तो इसके अंदर ये समझने की कोशिश की जा रही होती है कि जो बच्चा है क्या उसमें इतनी मैच्योरिटी है कि वो ये समझ सके कि उसने जो काम किया है, जो एक्शन किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि वो किस नेचर का है। और अगर ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो काफ़ी मैच्योर है तो उस केस में जो प्रोसीडिंग्स हैं इट विल बी कंडक्टेड इन द सेम वे एज एन एडल्ट वुड बी। इसके लिए जो बोर्ड है वो हेल्प ले सकता है फ्रॉम द ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट्स टू अराइव एट इट्स कंक्लूजन। लेकिन ये जो पूरी इंक्वायरी है इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 months। सो इस तरीके के केसेस बहुत ही कम होते हैं जहाँ पे वो बच्चा जो कि 18 साल से कम का है, जुवेनाइल है, उसने एक हीनियस क्राइम किया है और उसे एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा रहा है। ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों को रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है। अब वो बच्चे जो कि रिहैबिलिटेशन के अंदर हैं वहाँ क्या होता है, कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, वो अब हम समझ लेते हैं। क्योंकि रिहैबिलिटेशन का जो मेन एम होता है वो ये है कि उस बच्चे को सुधारा जा सके, उसे इस तरीके से सुधारा जा सके ताकि ही और शी कैन बी पुट बैक विद देयर पेरेंट्स। यानी कुछ समय बाद, कुछ टाइम रिहैबिलिटेशन में रहने के बाद उन्हें वापस वो जाके जो है सोसाइटी से कनेक्ट कर सकें, अपने माँ बाप के साथ, अपने गार्जियन के साथ रह सकें। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है देन इन दैट केस जो अथॉरिटीज़ हैं दे हैव टू मेक श्योर कि जो बच्चा है ही और शी इज़ पुट अंडर द केयर ऑफ अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और ये इन इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चा जो कि 18 साल के बाद रिहैबिलिटेशन से बाहर आ रहा है, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं या फिर गार्जियन नहीं है, तो वो कैसे सोसाइटी के अंदर वापस से इंटीग्रेट हो पाएगा। तो ये इन इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी है कि वो इन बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उन्हें एबल बनाए कि कैसे वो सोसाइटी के अंदर वापस से इंटीग्रेट हो पाए। So this was all about the laws which deals with the juvenile. I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.